यकीन ना आए तो मैं एक ट्रायल करवा के देख लेता हूं, किसी के साथ भी बगैर बताए। बता दिया तो फिर तो आप होशियार हो जाएंगे। तजर्बा करवा के देख लेता हूं। आप में से किसी शख्स को भी मैं इसी तरह से मैं एक फेक ड्रामा करता हूं, जो एक शख्स आएगा और आप उससे कहेंगे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और जब वो काम करते और फौरन पैसे मांगे तो आपका जवाब क्या होगा? आप 99% लोगों का जवाब यही होगा कि भाई इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है, मैं कोई भागा जा रहा हूं, अभी मेरे घर का ये मसला है, अभी एक्चुअली बैंक में पैसे नहीं है, अभी पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी, अभी ये होगा, अभी ये ड्रामेबाजी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। दाढ़ी वाले, नमाजी, परहेजगार, खलीफे तक ये काम कर रहे हैं, चाहे बुजुर्गों से खिलाफत मिली भी हो, इल्ला माशाअल्लाह। जबान की जो अल्फाज है ना, उनकी हमारी नजर में कोई हैसियत है ही नहीं। अभी इनका किस्सा है जो बैठे हुए हैं, सुना दूं? नहीं सुनाऊं? सुना दूं? सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? नहीं, आपके हक में है, आपकी मुखालफत में नहीं है। इसलिए कि आपको पता चल जाए यही मौजूद है। खैर, ये मना कर रहे हैं नहीं सुनाओ, हालांकि इनकी तारीफ हो रही थी उसमें। हमारे यहां अब देखो, एक आदमी का किसी से 300-400 रुपए का लेन देन हुआ, बहुत थोड़ी रकम है। अब ये पैसे लेने जाएगा ना, तो वो क्या करेगा कि इतने से इतनी रकम ही तो है, इसके लिए इतना क्यों पीछे पड़े हुए हो? सवाल पैदा हो जाए, इतनी सी रकम है तो दे क्यों नहीं देते हैं? उसको क्यों हदीसें सुना रहे हो? कमाल की बात है, कोई भी उसूल अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे उसूल किसके लिए? दूसरों के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में नमाजियों से मुआमलात करके देखे हैं, उन लोगों से जिनके मदरसों में वक्त लगे, दीनदार हैं, पैसों के मामले में क्लियर नहीं होता कोई भी, इल्ला माशाल्लाह 0.001% नहीं होते लोग साफ। इसलिए मैं मिंबर पे बैठ के कहता हूं, इस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ ये है जो किसी को नमाजी समझ के उसको पैसे दे दे कि टाइम पे अदा कर देगा। नहीं अदा करेगा वो। ये जब तक डंडा और कोड़ा नहीं, मैंने उन साहब से कहा कि मैंने कहा 2 गुंडे लेके जाओ इसके घर पे जिसने लाख रुपए देने हैं, और इसको गरिबान से पकड़ के बाहर निकालो, 2-4 मुक्के लगाओ, इसका बाप भी देगा। बात नहीं आई। मौलाना तारिक मिल साहब के अखलाक बहुत अच्छे हैं भाई, क्योंकि लोग मुझे पे तंज करते हैं उनका स्टाइल, अखलाक, और आप क्या बात है भाई, वो बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी है, उनमें बड़ी बर्दाश्त है। हम पागल लोग हैं, लेकिन हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है। इंसानियत है ये। मेरा किसी से माजी में 15-20 साल पहले कोई एग्रीमेंट हुआ, वाले साहब की तरफ से मुझे कुछ विरासत मिली थी, वो बंदा भाग गया। जब भी आओ तो ऐसा चेहरा ऐसा बनाएगा जैसे इससे ज्यादा भूखा नंगा दुनिया में कोई है ही नहीं। भूखा नंगा इससे ज्यादा दुनिया में कोई है ही। खैर, तय हुआ कि 2,500 करके देगा। 2,500 की क्या वैल्यू होती है? एक बड़ी रकम हो और वो 2,500 करके आप बिल्कुल ही। लेकिन खैर, कुछ लोग दरमियान में पड़े, उन्होंने तय कर दिया। मैंने कहा ये फ्रॉडी आदमी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत ना पहले थी ना अब है। मैंने कहा कोई हमसे ज़कात के नाम पे ले जाए ना दे देंगे, बदमाशी करके लेके जाए उस कमबख्त को चित्रौल जब तक नहीं पड़ो, उसे जब तक आप में दम है उसे निकालो पैसे। माफ नहीं करो ऐसे आदमी को कभी भी, क्योंकि माफ कर दिया वो और लोगों की जेबें भी काटेगा। कभी भी 1 रुपए का लेन देन होना, कोई अगर थोड़ी सी बदमाशी करे तो अगर आप में ताकत है उससे ज्यादा बदमाशी की तो जरूर करें। समझ में आ रही है? पुलिस को ले जाए, पुलिस को बोल दे, ये सारे पुलिस को बोले पैसे निकाल के सारे तुम्हें दे दूंगा, नहीं छोड़ो उसके पास, सारे तुम्हें दे दूंगा, वहां से निकालो। वो जो है ना, ये गरीब सी शक्ल बना के ऐसे जैसे इसके बच्चे मर गए, इसका बाप मर गया, और दुनिया में इससे ज्यादा, ये सब ऐसे ही होते हैं तजर्बे हमारे। पैसे लेने के वक्त कुछ और देने के वक्त सबसे ज्यादा झगड़े पैसों की वजह से होते हैं मुआशरे में। सबसे ज्यादा झगड़े लेन देन में खड़े नहीं है लोग। और कुरान ने हमें यह बताया कि इंसान के किरदार का पता माली लेन देन से चलता है कि कैरेक्टर का कैसा है ये। कुरान ने मिसाल दी अहले किताब की, फरमाया इनमें बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। बुरों की मिसाल अल्लाह ने ये नहीं दी कि जिना करते हैं, शराब पीते हैं, ना 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 ना। कुरान ने कहा आतई तुम इहदाहुन्ना, फरमाया कि वमिन अहलिल किताबी मन इन तअमनहु बिदीनार ला युअद्दी इलैक, इनमें बाज ऐसे लिचड़ हैं 1 रुपया तुमसे ले लिया तो उनसे वापस नहीं निकाल सकते। फरमाया बाज ऐसे हैं कि अगर सोने का पहाड़ भी दे दोगे तो एक ढेला भी नहीं रखेगा और वक्त पे पूरे पैसे अदा कर देगा। इंसान के किरदार का पता किससे चलता है? माली लेन देन से। देते ही नहीं पैसे, यार बैल बजा के खड़े हो जाओ, फिर उल्टा आपको आके डांटेगा क्या ये 500 रुपए के लिए है? एक साहब के पैसे मेरे पास बहुत, मुझे तजर्बा नहीं था, नया नया मदरसे से फारिग हुआ था, पता नहीं था दुनिया किधर जा रही है। जो भी आके कहता, और वाले साहब का अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे इंतकाल हुआ था, पैसे अच्छे खासे आए हुए थे पास। जो भी आके कहता, और बड़े बड़े दाढ़ी वाले माशाल्लाह भाई, वो वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, आधे आपके आधे मेरे। तो मैं पहले इंक्वायरी करवाता था,
बड़ा अच्छा भाई, इससे ज्यादा नेक इस महल्ले में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि अगर इमाम मेहदी बने तो ये बनेगा। उस वक्त ये बातें, जब पकड़ा दो पैसे तो ना कोई हिसाब दे रहे हैं, और जब तक सर पे जाके खड़े ना हो जाओ, टाइम कितना वेस्ट। हमें तो टाइम की कदर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा होती है, क्या वक्त कितना ज्यादा हो रहा है। और जो दरमियान में जमानतें लेने वाले हैं वो भी कन्नी कतरा के निकल जाते। उन्होंने भी जो बातें की होती हैं उन बातों पे वो पूरा, चाहे आलिम हो, मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, इल्ला माशाअल्लाह चंद होते हैं हर दौर में नेक, लेकिन अक्सर कुछ भी हो नहीं करेगा वो। उस वक्त जमानत लेगा, इसने नहीं दिए तो मैं दूंगा। बाद में जाओ ना, इसने नहीं दिए तो आप कह रहे मैं निकलवाऊंगा उससे, आप बेफिक्र रहो। भाई नहीं दे रहा, कह रहे मैं निकलवाऊंगा, निकलवा लो भाई। ये बदमाशी का दौर है समझ, ये किसका दौर है? जिसकी लाठी भैंस भी उसी की। वो मैं, वक्त पूरा हो गया, बड़ा अहम मौजू है, इसको समेटना था आज, बड़ा अहम मौजू। इस पे कहने के लिए भी बहुत कुछ है। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जहन में आ रहा है। एक ऊंट और एक बैल और एक दुम्बा कहीं सफर करते हुए जा रहे थे। ऊंट, बैल और दुम्बा। भूख लगी तीनों को, घास की एक गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले तीन। अब तीनों में फटा हो गया, कौन खाएगा है भाई। तो तीनों ने कहा कि भाई एक हम में जो सबसे पहले दुनिया में आया है ना, जो पुराना होना साबित कर दे, वो ये गठरी खाएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग है। ये हमसे, यानी सब बुजुर्गों का एहतराम होता है ना, तो जो सबसे पहले दुनिया में जो नस्ल आई है वो खाएगी। दुम्बे ने कहा लो भाई मैं हकदार हूं। क्यों भाई तुम क्यों हकदार हो? उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बह किया था वो नहीं हुआ तो अल्लाह ने जन्नत से क्या भेजा था? सबने कहा दुम्बा। इसका मतलब मैं उतना पुराना हूं। वैसे हकीकत कोई इसका पता नहीं है दुम्बा था वो क्या था, लेकिन चलो एक फर्जी वाकया है। तो उसने कहा इसका मतलब मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था। ऊंट की आंखें चकरा गई। बैल ने कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो खेती बाड़ी तो की होगी ना, कुछ प्याज व्याज गंदुम उगाया होगा, तो क्या ट्रैक्टर इजाद हो गए थे? उन्होंने कहा नहीं। कह रहे फिर किससे खेती बाड़ी करते थे? उन्होंने कहा बैल से। बैल ने कहा मैं तुझसे भी पुराना हूं। अब ऊंट का दिमाग क्या हो गया? चकरा गया। ऊंट ने बोला कि यार उससे पहले की तारीख तो लिखी नहीं गई है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले की, मैं तो फंस गया। तो ऊंट ने वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पे रखी। इन दोनों ने बोला कि पुराना होना साबित करो। उसने कहा मैं सबसे बाद में आया हूं, मैं पुराना नहीं हूं। उन्होंने कहा फिर गठरी हमें तो। उन्होंने कहा हिम्मत है तो ले लो। ये सिस्टम मार्केट में कौन सा चल रहा है? मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है ना, वो ये स्टाइल ऊंट वाला चल रहा है। निकाल सकता है तो पैसे निकाल ले भाई। भाई इसने जमानत ली थी, तुमने जमानत ली थी, हाँ ली थी। जब आप पूरी कोशिशें नाकाम हो जाएंगे तो बोलेंगे निकाल लो। क्या कर सकते हो भाई आप उसका? कुछ भी नहीं कर सकते। आप पुलिस में जाओगे, उसने पहले से पुलिस में आपके खिलाफ FIR कटवाई हुई होगी। यहां अगर कोई थाने में जख्मी होकर आ रहा है ना, अक्सर वो खुद फ्रॉडी होता है। एक दफा मैंने देखा एक आदमी थाने जा रहा है पूरा लहू लहान, मुझे बड़ा तरस आया। तो थाने मैंने पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने कहा कमबख्त इसने मारा है सामने वाले को, खूब पीटा है तबीयत से, और फिर खून उसका अपने ऊपर लगा के ना 2-4 ब्लेड से घुन्ना बन के आ गया है, मजलूम बन के। जो थाने पहले पहुंच जाए केस फिर उसी के हक में। जो ज्यादा रो रहा हो लोग समझते हैं माशाअल्लाह। आप जब किसी को टक्कर मारो ना आप खुद रोना शुरू कर दो। किसी पे जुल्म करो, खुद रोना शुरू कर दो।